दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे नेफ्रोकेयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 28 जून को ओपन हुआ था और ये 2 जुलाई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 90 रुपये है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.26 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 715.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 की ओर से आईपीओ को 245.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर HNIs पोर्शन में आईपीओ 1787.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में HNIs की ओर से बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 634.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,72,611 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 634 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 634-35 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 903 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 903 लोगों को ही आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 5,72,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यही रीज़न है कि सेमी आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो आईपीओ में बहुत ही कम रिजर्व एप्लीकेशंस रखे जाते हैं, तो कम ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है। इस आईपीओ का स्टार्टिंग से ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और यही रीज़न है कि डे 1 से ही इसमें डिमांड देखने को मिली। तो डे 1 में आईपीओ 16.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 139.29 टाइम और आज आखिरी दिन आईपीओ 715.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें पहले दिन से ही डिमांड देखने को मिली है। वैसे QI20 की ओर से देखें तो डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, लेकिन डे 2 में ही देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला और आज QI20 की ओर से भी खूब पैसे लगे हैं और आईपीओ 245 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर HNIs पोर्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ, डे 2 में 206 टाइम और आज देखें तो 1787 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो यहाँ पर भी डे 1 से ही डिमांड देखने को मिली। पहले दिन ही आईपीओ रिटेल पोर्शन में 30 गुना सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन 210 गुना सब्सक्राइब हुआ और आज 634 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। अब 40-41 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर देखें तो 20,000 करोड़ इसमें लगते हुए देखने को मिले हैं। अब QI20 की ओर से देखें तो QI20 की ओर से 1,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। वहीं अगर HNIs की ओर से देखें तो 9,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी बम्पर डिमांड है और इनकी ओर से भी 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा HNIs ने लगाया है और रिटेलर्स भी पीछे नहीं देखने को मिले हैं। रिटेलर्स की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 4 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 4 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। नेफ्रोकेयर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 155 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,64,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 183% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ पे लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को 3 गुना कर सकता है, क्योंकि मार्केट में देखें तो आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और अभी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी पूरी तरह से आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपने इस आईपीओ में कितने लॉट से टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज 4 आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिली है और आईपीओ की लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, यानी कि चारों ही आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली। डिवाइन पावर आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 40 रुपये है और आईपीओ की लिस्टिंग 155 रुपये के ऊपर हुई है, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 115 रुपये प्रीमियम के साथ देखने को मिली है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट था। तो आईपीओ से 3,45,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिला है, यानी कि जिनके भी पैसे थे उनके पैसे 4 गुना हो गए। तो इस सेमी आईपीओ में काफ़ी बड़ा रिटर्न बनता है, तो यही कारण है कि इस सेमी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हैं। तो मनी फेयर आईपीओ को देखें तो इसकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 रुपये है और आईपीओ की लिस्टिंग 98 रुपये के ऊपर हुई है। तो इसकी लिस्टिंग 21 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट था। तो इस आईपीओ से 33,600 रुपये का प्रॉफिट बना है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट बना है। पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी भी लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में बुकिंग प्राइस 171 रुपये है और 300 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। तो इसकी लिस्टिंग 129 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है और इस आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट था। तो इस आईपीओ से 1,03,200 रुपये का प्रॉफिट बना है। तो इस आईपीओ से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है, यानी कि इस आईपीओ ने भी 75% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। और अगर ये लाइट ब्लेंडर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 281 रुपये है और आईपीओ की लिस्टिंग 320 रुपये के ऊपर देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में 39 रुपये प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम ट्रेड कर रहा था उससे नीचे के प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2,067 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला है, फिर भी डिसेंट प्रॉफिट हुआ है और 14% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। तो कल से मार्केट में एक साथ 2 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है एमक्योर फार्मा का आईपीओ और दूसरा है बंसल वायर का आईपीओ। एमक्योर फार्मा आईपीओ के अंदर देखें तो तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 285 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 290 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी 28% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर बंसल वायर आईपीओ की बात करें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी 62 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम 24% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं जल्द ही इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें हम जानेंगे कि इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है और इन दोनों आईपीओ में से आपको किस में अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।